के लिए मातृभाषा का विकास भी आवश्यक है। इसलिए अपना मातृभाषा को सम्मान करो और देश की गौरव बढ़ाओ। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। हिंदी हमारी भाषा भी नहीं, हमारी परिभाषा है। उज्जवल बरन अधीनतन, एक चित्तोद्यान, देखते में तो जादू है पर निपट पर की खान। नमस्कार और सुप्रभात। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसे हम हिंदी भाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बनाने के लिए आयोजित करते हैं। हमारे देश की विडंबना देखिए कि हमें हमारी मातृभाषा के प्रचार, प्रसार, योगदान, महत्ता और सार्वभौमिकता की प्रतिपादित करने के लिए प्रतिवर्ष आधा पखवाड़ा व्यय करना पड़ता है। मंच पर विराजित पर श्रद्धेय प्रधानी महोदय, सभी श्रद्धेय गुरुजन और मेरे अभिन्न सहपाठियों, सर्वप्रथम मैं अनुमोद आज 14 सितंबर को इस पुनीत हिंदी दिवस के समारोह में आप सबकी की प्रणाम करते हूँ। वैसे तो भारतीय इतिहास में अगणित साहित्यकारों, संतों, समाज सेवियों एवं राजनेताओं ने हमारी उत्कृष्ट हिंदी भाषा को अपनी सार्थक विचार, लेखन और शिक्षाओं से परिपूर्ण किया है और करते भी आ रहे हैं कि किंतु एक रचनाकार से मैं बहुत प्रभावित है, जिन्होंने जन जन की भाषा में परंपरा से पर अद्भुत कार्य किया। आप सब निश्चित रूप से उन्हें जानते होंगे और वो है ऐतिहासिक मानसी अमीर खुसरो साहब। परंपरा के विरुद्ध हिंदी भाषा का पूर्णतः प्रयोग करने हुए अपनी सरल पहेलियों, कविताओं, दोहे और रुबाओं से उन्होंने जनमानस के सरल हृदय को जितना छुआ वह अभिनंदनीय है। मैं उनकी दो पंक्तियों में के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहता हूँ। उज्जवल बरन अधीनतन, एक चित्तोद्यान, देखते में तो जादू है पर निपट पर की खान। जोशीली स्वागत भाषण के लिए धन्यवाद अनुमोद। हमें कुछ भी करने या शुरू होने से पहले ईश्वर को याद करना चाहिए। तो आइए हमें इस समारोह को ईश्वर की आशीर्वाद और उपस्थिति की तलाश में शुरू करें। मैं प्रार्थना गीत देने के लिए मिस आदिला को आमंत्रित करना चाहता हूँ। ज्ञान का भंडार दे, ज्ञान का भंडार दे, शारदे वरदान दे, शारदे वरदान दे। हम सवाहिनी ज्ञान दायिनी। ओ विधात्री जो विधात्री, ओ विधात्री जो विधात्री, ज्योति का संसार दे, ज्योति का संसार दे, शारदे वरदान दे, वरदान दे। हम सवाहिनी ज्ञान दायिनी। ज्ञान का भंडार दे, ज्ञान का भंडार दे, शारदे वरदान दे, शारदे वरदान दे। हम सवाहिनी ज्ञान दायिनी। प्रार्थना के लिए आदर को धन्यवाद। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। आज मैं इस अवसर पर श्रमिका को भाषण के लिए स्वागत करता हूँ।
साथियों, जैसे कि हम जानते हैं, हम सब यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हैं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विविध धर्म, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के साथ भारत के लोग सद्भाव, एकता और सौहार्दता के साथ रहते हैं। भारत देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में से हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली और उपयोग की जाने वाली भाषा है। वर्ष 2001 में रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 26 करोड़ नागरिक हिंदी में बात करते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 में भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी लक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। राजेंद्र सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त और सेठ गोविंद दास गोविंद जैसे लोगों ने हिंदी को भारत के आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कड़ी पैरवी की। भारतीय संविधान के आधार पर अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। मातृभाषा और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस पूरे भारत में बहुत उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। शिक्षण संस्थाओं से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सभी हमारी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं। हिंदी के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस दिन नई दिल्ली के विज्ञान भवन पर पुरस्कार वितरित करके सम्मान किया जाता है। आज के आधुनिक समय में लोग पश्चिमी सभ्यता से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। हिंदी की महत्वता समाप्त होता जा रहा है। हिंदी दिवस लोगों को अपने जड़ों से जोड़ रखता है और लोगों को उनके मूल संस्कृति की याद दिलाती है। ऐसे कई भारतीय हैं जो अपने मूल परंपराओं को बनाए रखने में गर्व महसूस करते हैं। भारत के विकास में हिंदी का योगदान अति महत्वपूर्ण है। यदि हम भारत को विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं तो हम सबको हिंदी का महत्व को समझना होगा। आप सबको हिंदी दिवस का हृदयपूर्वक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके द्वारा दिया गए भाषण के लिए धन्यवाद श्रमिका। कविता शब्द में सौंदर्य की लयबद्ध रचना है। तो आइए हमें एक कविता देने के लिए इस शब्द को आमंत्रित करें। नमस्ते, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरी तरफ से एक छोटी सी कविता। वैसे तो हर वर्ष बजता है नगाड़ा, नाम लो तो नाम है हिंदी पकड़ा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कितना अच्छा हो, कितना प्यारा है ये नारा। हिंदी में बात करो तो मूर्ख समझे जाते हैं, अंग्रेजी में बात करो तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफ़र हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, हिंदी की सबसे हिफाजत चाहती हूँ। धन्यवाद। इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए मेरे और मेरे दोस्तों की तरफ से शहताब को एक बिग थैंक्स। अगले डांस परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ अर्शिदा बानो, शर्मिका एंड सिल्विया सिंह।
छोरी बड़ी अनमोल मीठे मीठे इसके बोल आंखें इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल हाँ हाँ छोरा है नटखट बोले है पटपट अरे छेड़े तुझे बोले ऐसे बोल तो ढम ढम बाजे ढोल बाजे रे बाजे रे बाजे रे धम धम ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल तो धम धम बाजे ढोल तो धम 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 बाजे ढोल रस लो ये रूप तारो छूलू जरा अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ तेरी रानी जैसे रूप मेरा महकसा 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 उड़े भी महक मुझे छूना ना तू क्यों महकसा 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 आजा मेरी रानी तू नहीं मेरी वाली करूँगा मैं मनमानी तेरी शैतानी के ढोली तारो के ढोली तारो के ढोली तारो हे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल हे छोरी बड़ी अनमोल मीठे मीठे इसके बोल आंखें इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल छोरा है नटखट बोले है पटपट छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल तो ढम ढम बाजे ढोल ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल। शानदार प्रदर्शन के लिए सिल्विया और टीम को धन्यवाद। अब मैं इस शुभ अवसर पर एक गीत गाने के लिए फोरेंसिक साइंस की कोकिला अनुश्री को स्वागत करता हूँ। जिंदगी मिलके बिताएंगे हाले दिल जाके सुनाएंगे हम तो सात रंग है जहान रंगे बनाएंगे जिंदगी मिलके बिताएंगे हाले दिल जाके सुनाएंगे हम तो सात रंग है जहान रंगे बनाएंगे सरगम हमसे बने नगमे हमसे जवान झूमे आसमान हम ही तो दुनिया के साथ अजूब है हमसे है जहान सरगम हमसे बने नगमे हमसे जवान झूमे आसमान हम ही तो दुनिया के साथ अजूब है हमसे है जहान जिंदगी मिलके बिताएंगे हाले दिल जाके सुनाएंगे हम तो सात रंग है जहान रंगे बनाएंगे जिंदगी मिलके बिताएंगे हाले दिल जाके सुनाएंगे हम तो सात रंग है जहां रंगे बनाएंगे। एक अद्भुत गीत के लिए धन्यवाद अनुश्री। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आयशा आफिफा का स्वागत करता है। तो नमस्कार मेरा, जैसे आप सब लोगों को पता चल गया है कि कार्यक्रम अंतिम चरण पे आ पहुंची है। पहले कुछ मिनटों में हमने कुछ बेहतरीन कविताएं सुनी, गीतें सुनी और भाषण भी सुनिए।
जिसे पता लगता है कि हिंदी प्रचार के बारे में क्या हो रही है हमारे देश में। हमें ना चाहते हुए भी यह कार्यक्रम संपन्न करना होगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप सबका कि आप सब अपने कीमती समय निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर पर्वतवर्धिनी जिन्होंने हमें मौका दिया इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का। मैं अपनी अध्यापक मिसेस अनीता राज का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सब बच्चों को पूरी तरह से सहयोग किया। और अंतिम में मेरे प्यारे मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद।